सो वेलकम गाइस, एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आप इस वीडियो में इजीली लर्न करिए और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ एंड्रॉयड ऐप्स बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट में आना है और यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। आप गूगल में लिख सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी में। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप इसको ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब ये सारे ऑप्शंस गूगल ने पहले से बना करके दिए हैं आपको, क्या आप इनको यूज़ करके बना सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप एम्प्टी एक्टिविटी में क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर नेम दिखेगा। यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे टेस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ टेस्टिंग डाल दिया, एप्लीकेशन का नेम। अब ये यहाँ पे एक पैकेज नेम होता है, ये आपकी एप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन होती है, ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, लेकिन जब भी आप प्ले स्टोर में अपलोड करोगे तो वो एक यूनिक नाम से होनी चाहिए जो आपकी पैकेज नेम हो। इसका यूज़ सिर्फ इतना है कि ये आपके एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ये चीज़ डाल दे रहा हूँ डेमो के लिए। आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, आगे कुछ भी नंबर वगैरह कुछ भी डाल सकते हो नाम के साथ। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लोकेशन दिखेगी, जहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो वहाँ पे कर दो। और उसके साथ यहाँ पे लैंग्वेज, अगर कोटलिन है तो जावा में जाएंगे क्योंकि जावा बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा एसडीके, तो जितना आप मिनिमम रखोगे उतने ज़्यादा डिवाइसेस में आपकी एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट करेगी। तो इसके अलावा किसी भी चीज़ में आप छेड़खानी ना करें और साथ में फिनिश पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये करने के बाद आपकी कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ये है हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे दो चीज़ें मेन होती है, ये के फोल्डर, ये के फोल्डर। ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल होती है पूरी, इस एप्लीकेशन, जो ये एप्लीकेशन हम बनाएंगे इसकी प्रोजेक्ट फाइल। और इसमें यहाँ पे दो तीन चीज़ें होती है। मैं आपको पहले यहाँ लेफ्ट वाली चीज़ें बता देता हूँ, फिर ये चीज़ें सारी कोड वगैरह हम देखेंगे। अगर आपको एंड्रॉयड के कोड्स नहीं आते या फिर जावा आपको ठीक से नहीं आती, फिर भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप बिना कोड्स जाने भी यहाँ पे कोडिंग कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट में आपकी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ आपको मेन आइडिया दूंगा कि जहाँ पे ये क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, ठीक है। मैनिफेस्ट हो गया, इसको कट कर देते हैं ऊपर से। अब इसके बाद आते हैं जावा फोल्डर में। अब जावा फोल्डर में आपको 3 फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये तो थोड़े से ग्रीन हो रखे हैं, इन पे हमारा कोई काम नहीं क्योंकि ये एंड्रॉयड के टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे काम मेन यहाँ पे आता है जहाँ पे हमारा पैकेज नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रही है मेन एक्टिविटी, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी आपको बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे भी दिखेगी, यहाँ पे भी दिख रही है। तो ये हमारा एक कोड होता है इसके अंदर, ठीक है। ये जावा फाइल होती है, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं सारा का सारा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये जावा का काम खत्म। अब इसमें एक जावा जनरेटेड भी है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो खुद जनरेट करता है, तो उसका काम हमें बिल्कुल भी नहीं है, इसको छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद रिसोर्स में आते हैं। अब रिसोर्स में आपके सारे डिज़ाइन के जो आपके पार्ट्स होंगे, यहाँ पे जो डिज़ाइन का जो सारा जो ये आप जैसे यहाँ पे डिज़ाइन आपका एंड्रॉइड ऐप का होगा, तो वो सारा काम यहाँ पे वैल्यूज़, जैसे ये हो गया ड्रॉएबल हो गया, लेआउट हो गया, बिट मैप यहाँ पे आप, तो ये सब बारी बारी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है। ड्रॉएबल में सबसे पहले आपकी जो जैसे कि आपने कोई इमेज इसके अंदर अपलोड करनी, जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड करके रखी है तो यहाँ पे डाल सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पे जा करके ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है इमेज को कहीं से भी कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो उसको आप यूज़ कर पाओगे फिर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये ड्रॉएबल का काम हो गया। इसके बाद लेआउट। अब ये लेआउट जैसे कि जब भी आप एंड्रॉयड में जो भी आप स्क्रीन डिज़ाइन करोगे, तो स्क्रीन को डिज़ाइन करने के बाद वो जो जिस फाइल के ऊपर आप स्क्रीन डिज़ाइन करोगे वो लेआउट होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ऊपर भी ये ओपन है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे भी ये है। तो यहाँ पे जब भी आप डिज़ाइन करोगे, जैसे यहाँ पे कोई बटन आप रख दोगे, यहाँ पे सब कुछ ये सारी एडिटिंग इस फोल्डर के अंदर होती है, ठीक है, इस फाइल के अंदर होती है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट लगाने पड़ेंगे, ये इसका थोड़ा सा रूल होता है, यहाँ से इसको थोड़ा सा बांध के रखना पड़ता है बटन को, ठीक है, ताकि ये इधर उधर ना जाए। अच्छा, इसके बाद ये काम हो गया।
अभी आएंगे हम लोग मिप मैप में। अब ये मिप मैप क्या चीज़ है? मिप मैप आपके ऐप का जो भी आइकन होता है ना, जब आप एंड्रॉयड फ़ोन में उसको इंस्टॉल करते हो, जो आइकन दिखता है वो सारा मिप मैप के अंदर होता है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये वाला आइकन है। आप चाहें तो अपना आइकन यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा आपको बाद में आने वाली वीडियोज़ में, या फिर इसी वीडियो में आप आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद वैल्यूज़ है। अब वैल्यूज़ में कलर्स, अगर आपको कोई कलर यहाँ पे डिफाइन करने हैं, फिर बाद में आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये एंड्रॉयड की अप्रोच होती है। जैसे यहाँ पे भी आप कलर सेट कर सकते हो, वैसी कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आप कलर बाय टाइपिंग करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे सेट करके आप यहाँ से भी कॉल करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग्स है। यहाँ पे आपने जैसे आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे ऐसे टाइप करके लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स बना सकते हो। जैसे कई बार बहुत सारी स्ट्रिंग्स ऐसी होती है जिसको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसे एक बार यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे और बार बार उसके नाम के थ्रू हम यहाँ पे उसको कॉल करवा लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो स्टाइल से जैसे यहाँ पे आपने कलर रखे हुए, थीम के जो कलर, प्राइमरी कलर, एसेंट कलर वगैरह यहाँ पे है, थीम वगैरह जो है यहाँ से सेट होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया, गलती से कट कर दिया, डिलीट तो नहीं किया, कट कर दिया। यहाँ से वापस इसको ले आते हैं। अच्छा, ये काम हो गया सारा, ये ऐप का काम सारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि एंड्रॉयड ऐप को जब यहाँ पे कंपाइल किया जाता है इसके अंदर, यानी कि बनाया जाता है जब एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपने करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक लो डिवाइस यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो रन करने के लिए, जैसे आपके पीसी में रैम वगैरह कम है, या फिर पुराना पीसी है आपका, या फिर जो उसमें प्रोसेसर वगैरह वो पुराना है, तो कई बार क्या होता है कि जब आप ऐप को रन करते हो ना, यहाँ पे आपको कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। उसका आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे मेन एरर जो आएगा अगर आपका पुराना पीसी है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसकी वजह से आएगा। यहाँ पे ये मेरा वर्जन ये है। अगर आपको कभी भी एरर आता है तो आपने यहाँ पे 3.3.2 कर लेना है, ठीक है। तो आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ये एरर कब आएगा? जब आप ऐप को रन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा रन कहाँ से करते हैं। जब रन करोगे तब एरर आएगा, आपको आगे बताऊंगा मैं। तो मैं इसको वापस वही रहने देता हूँ क्योंकि मेरा ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हो नीचे वाले में, ठीक है। बाकी सेटिंग्स को आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक मेन सेटिंग ये है आपकी, यहाँ पे आपके ऐप का वर्जन वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बाकी आपको पैकेज नेम यहाँ पे दिख रहा है अपना। इसके अलावा यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है, ये डिपेंडेंसीज। आपने जैसे यहाँ पे आप आओगे डिज़ाइन में, मैं आपको डिज़ाइन में यहाँ से डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, इमेज व्यू, बटन व्यू, टेक्स्ट व्यू, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे जब आप कोडिंग करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो उनको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में लाने के लिए, जैसे किसी आदमी ने एक कोड बनाया बहुत अच्छा, उसको आपको यहाँ पे लाना है, तो आपको यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन करके एक चीज़ होती है। ये एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। किसी ने अगर कोई कोड बना के रखा है तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने बस डिपेंडेंसी ऐड करनी है और सिंक कर देना है। यहाँ पे सिंक का ऑप्शन आएगा, आपने सिंक कर देना है, बस वो डिपेंडेंसी उसके अंदर आ जाएगी और आप यहाँ पे उसका कोड या फिर ऐसे कुछ व्यूज उसने बनाए हुए होंगे तो वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम है मेन, बाकी इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से माइनस क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग कुछ डिज़ाइन करेंगे। मैंने एक बटन यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बटन हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे इस बटन के साथ और इस हेलो वर्ल्ड के साथ आपको कुछ खेल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसके साथ खेलना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप डिज़ाइन पे यहाँ पे आए थे, यहाँ से आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आप जो लिया है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है स्प्लिट का, ठीक है। ये नया एंड्रॉइड स्टूडियो में आया है। अगर आपका पुराना वाला है तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पे सीधा वो उसमें कुछ ऑप्शन और लिखा होता है। बाकी आपको देखने को यही मिलेगा। अब इसमें आपको देखो, जो टेक्स्ट व्यू हमने हेलो वर्ल्ड का देखा था अभी, जो ये है, तो इसका ये कोड यहाँ पे आ गया। अगर मैं इस कोड को डिलीट करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको वापस से लाता हूँ। अच्छा, इसमें एक बटन है। अच्छा, ये बटन है, इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी, आईडी, ठीक है। ये आईडी क्या चीज़ होती है? अब इस बटन की सेटिंग्स आपको मैं बता देता हूँ पहले। जैसे टेक्स्ट है बटन का, आपने बटन लिखा हुआ है बटन 1 डेमो में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा लिखा आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ कलर्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। यहाँ से आप कलर लिखोगे तो सजेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको उसमें बटन में कुछ छेड़खानी करनी है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन या फिर यहाँ पे
आपको स्प्लिट पे देख लो या फिर डिज़ाइन में देख लो, दोनों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पे एट्रीब्यूट। ठीक है, इस एट्रीब्यूट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने बटन को सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट पे क्लिक किया तो बटन की सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे कुछ भी आपने सेट करना है, आईडी वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसका कलर वगैरह सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे अब मैं मेन चीज़ आपको बता रहा था, ये चीज़ आईडी जो चीज़ है इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से एट्रीब्यूट से। अब मेरे को टेक्स्ट व्यू का अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से माइनस कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ मैं बता रहा था, आईडी। अब जब भी हम लोग जैसे 3-4 हमने बटन बना दिए और हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं कि उस बटन पे क्लिक करने पे कैमरा ओपन हो जाए या फिर इमेज ओपन हो जाए या फिर कुछ डाउनलोड हो जाए या फिर हमारा कुछ मैसेज शो हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे एक बटन है तब तो आप पता है कि भैया एक ही बटन है, लेकिन अगर बहुत सारे बटन है तो उनको यहाँ पे कोड में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको पता कैसे चलेगा कि किस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। तो ये सारा काम इस आईडी के थ्रू होता है। आप इस आईडी के थ्रू यहाँ पे यूनिक आईडी रखते हो हर चीज़ की, टेक्स्ट व्यू की भी आईडी रख देंगे हम लोग, ऐसे आईडी लिख करके यहाँ पे आईडी लिख देंगे टेक्स्ट, इसमें स्पेस नहीं चलता, आपने इसको बिना स्पेस के लिखना है, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू लिख दिया। अब हम लोग टेक्स्ट व्यू को अगर हम इसके ऊपर कुछ काम करना है तो हम इसको इस आईडी के थ्रू फाइंड करेंगे। आगे बताऊंगा मैं आपको, कोड देख करके डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान कोड्स होते हैं। तो अभी मैं आपको कर करके बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे जाएंगे तो आप फिर से इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मेन कोड कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सब आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे काम करेंगे, ये मेथड हमारा है ऑन क्रिएट का। अगर आपको पता नहीं मेथड क्या होता है, क्लास क्या होती है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपना मेन कोड कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बताना है। ठीक है, जैसे तो मेन कोड स्टार्ट होता है हमारा इस लाइन से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो लेआउट यहाँ पे डिजाइन करेंगे उसको सेट करने के लिए हम लोगों को ये लाइन लिखनी पड़ती है। अगर आप नहीं लिखोगे, एंड्रॉइड खुद आपको लिख करके दे देगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को एरर्स आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे हम लोगों ने एक चीज कट कर दी यहाँ से, आपको एरर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे रेड रेड लाइंस दिखने को मिलेंगी और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एरर्स होते हैं। इन एरर्स को अगर रिजोल्व करना है, जैसे कई छोटे मोटे एरर्स जैसे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसा एरर। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ BUTTON। ठीक है, मैंने बटन लिखा, अब ये हमको एरर दे रहा है, बट साथ में आप देखोगे जैसे मैं इसको थोड़ा सा कर्सर को थोड़ा आगे पीछे लेकर के चलता हूँ तो ये कुछ बोल रहा है हमको, क्या बोल रहा है, अल्ट प्लस एंटर। ये बोल रहा है कि अल्ट प्लस एंटर दबाओ तो आपका कोड यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट क्लास आगे मैंने कर दिया तो ये एरर वहां से बड़ा वाला चला गया। अब इसके आगे तो ये कोड हमने पूरा नहीं लिखा इसलिए फिर से एरर बता रहा है, लेकिन आपके जैसे एरर्स आएंगे वो आप ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं छोटे मोटे। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से बटन पे काम करेंगे अभी। ठीक है, बटन और टेक्स्ट व्यू पे काम करेंगे। मैं यहाँ पे कोड पे आ गया। अब देखो हम लोगों ने आईडीज दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बटन। ठीक है, बटन पे काम करें। अब आपने देखा यहाँ पे सजेशन आपको आ गया, तो आपने इस वाले पे या फिर सीधा एंटर कर दोगे तो ये आपको वो पुराना वाला एरर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इस टाइम एंटर करके एंड्रॉइड को बोला कि मेरे को ये वाला बटन चाहिए। ठीक है, इसने दे दिया। अब यहाँ पे इस बटन का एक नाम देना पड़ता है हमको। ठीक है, जिनको कोडिंग आती है उनको पता है कि ये हम लोग यहाँ पे एक टाइप का वेरिएबल होता है, या फिर आप ऑब्जेक्ट बोल लो। तो बटन को हम लोगों ने यहाँ पे या आप बी लिख लो या डी लिख लो, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, आपने एक चीज बना लेनी। मैं यहाँ पे बटन ही लिख लेता हूँ, सजेशन बता रहा है तो मैं वैसा ही लिख लेता हूँ। अब इसमें हम लोग देते हैं इक्वल टू। अब पहले मैं लिख लेता हूँ कोड, फिर बताता हूँ आपको क्या होता है। अच्छा, मैंने ये कोड लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बटन हमने लिखा कि हमको बटन चाहिए और उस बटन का एक नाम दे दिया हमने। इस नाम को आप कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मैंने बटन रख दिया इजी रखने के लिए। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आईडी है इसके थ्रू मुझे ये वाला व्यू, ये जैसे बटन है इस एंड्रॉइड की भाषा में इनको व्यूज बोलते हैं, जो भी टेक्स्ट व्यू, एंड्रॉइड बटन जो है, वीडियो व्यू हो गया, वेब व्यू हो गया, ये सब व्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि व्यू को फाइंड करो इसकी आईडी के थ्रू, तो इसने फाइंड करके दे दिया। ठीक है, आर मैंने लिखा, यहाँ से आर से ही हम लोग हर चीज को फाइंड करोगे। आप देखोगे यहाँ पे जब लेआउट मैंने सेट, मैंने तो नहीं, एंड्रॉइड ने जब यहाँ पे लेआउट सेट की तो आर के थ्रू की थी, आर डॉट लेआउट, तो आर डॉट आई डी। अब मैं आईडी से ले रहा हूँ तो आर डॉट आई डी। आर हमेशा यूज होगा जब भी आप किसी चीज को फाइंड आउट करोगे या फिर किसी चीज को यहाँ पे
रेफरेंस किसी चीज का लोगे तो आर से स्टार्ट होगी चीज, ठीक है। आर डॉट आई डी, आई डी के थ्रू मैंने फाइंड आउट किया क्या, बटन। क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने एक आईडी और दी है यहाँ पे, जैसे ये चीज है, इसकी आईडी है टेक्स्ट व्यू। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखता हूँ, ये सजेशन में तो आ गया, मैंने एंटर कर दिया, लेकिन ये मेरे को एरर देगा कि ये टेक्स्ट व्यू है, इसको आप बटन में नहीं डाल सकते, ठीक है, समझ रहे हो। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने बटन यहाँ पे रखा हुआ है तो आपको बटन ही रखना पड़ेगा इसमें। अगर आप टेक्स्ट व्यू की आईडी डाल दोगे तो वो एरर देगी। तो मैंने यहाँ पे BUTTON बटन रख दिया, एरर चला गया। अब इस बटन पे हम लोगों को काम करना है, ठीक है। मैंने जो इसका नाम दिया था बटन, अभी यहाँ पे हम जो नाम दिया मैंने, अब यहाँ पे इस नाम के थ्रू हम चलेंगे, ठीक है। इस नाम का सजेशन आप देखोगे, यहाँ पे मेरे को सजेशन आ गया पहले ही, मैंने सिर्फ एंटर किया, यहाँ पे बटन आ गया, ठीक है। अब इस बटन के आने के बाद, अब बटन तो हमारे पास आ गया, अब इस पे काम कराना था, आपने सिर्फ लिखना है डॉट। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे बटन पे क्लिक करने पे हमको काम करवाना है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। आप देख लो यहाँ पे आपको सजेशंस मिल जाएंगे एंड्रॉइड की तरफ से। तो आप देखोगे ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे जब आप क्लिक करो, फिर इसके अंदर जब जैसे मैंने इसको एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा न्यू, फिर से लिखा ऑन क्लिक लिसनर, तो मैंने सजेशन पे एंटर कर दिया, तो ये मेरे को कोड खुद लिख करके इसने दे दिया। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, जो भी कोड मैं इसके अंदर लिखूंगा, वो सारा का सारा कोड कब रन होगा, जब बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करने पे सारा कोड यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जैसे ऑन क्लिक हमने लिखा, यहाँ पे वैसे ही ऑन लॉन्ग क्लिक होता है, वैसे ही कई सारी चीजें यहाँ पे होती है, लिसनर्स बहुत सारे होते हैं, वो हम अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी इस पे काम करते हैं, ठीक है। अभी बटन पे क्लिक करने पे हम लोग, अच्छा मेरे एक चीज और आपको बता देता हूँ, जैसे डबल स्लैश लिख करके आप लिखोगे ना ऑन, जैसे मैंने ये लिखा चीज, ये होती कमेंट। अगर आपको कभी अपना कोड याद ना रहे या फिर आप बिगनर हो तो आप इस कमेंट को हमेशा लिखो। इससे लिखने से क्या होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोड में, आपने डबल स्लैश करके जो भी लिखा वो आपको अपने लिए होता है। जैसे कोई डेवलपर है उसके अपने जानकारी के लिए रहता है कि इसके साथ मैंने क्या कोड लिखा था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख दिया कोड, तो मेरे को याद रहेगी कि इसके नीचे मैंने कोड लिखा था, तो इसके बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा मैंने ऑन क्लिक डू, तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्लिक पे जो काम करना है वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ये सब अपनी याददाश्त रखने के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि एक बार आप कोड कर दोगे, बहुत लंबा कोड कर दोगे और उसको महीने बाद देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इस चीज़ का फायदा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं मेन कोड लिखता हूँ। क्लिक करने पे मैं सबसे पहले एक टोस्ट शो करवाता हूँ, ठीक है, टोस्ट मैसेज शो करवाता हूँ एंड्रॉइड के अंदर। तो मैं लिखता हूँ TOAST। आप देखोगे यहाँ पे 2 टोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने इस वाले पे क्लिक करना, क्रिएट न्यू टोस्ट वाले पे, तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, आपने एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने को मिलेगा टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे, डेमो टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो एंटर कर दिया। अब ये सारा कोड खुद ब खुद लिख करके आ गया, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जैसे यहाँ पे डेमो टेक्स्ट लिखा, अब ये आपका कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको रन करके बताता हूँ एप्लीकेशन को। अच्छा देखिए, रन तो मैंने कर दिया, आपको मैं बताता हूँ रन कैसे होती है। आपने एंड्रॉयड, अब पहले मैं रन करके यहाँ से दिखा देता हूँ आपको रन करने का तरीका क्या होता है। आपने सबसे पहले आना होता है अपने सेटिंग्स में, आपको सबसे पहले डेवलपर मोड ऑन करना पड़ता है। अगर आपको पता है तो आप कर लो, नहीं तो आपको यहाँ पे, जैसे हमारा ये जो आपका रेडमी का फ़ोन होता है उसमें जब आप MIUI वर्जन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने 6-7 बार यहाँ पे क्लिक करना है और आप डेवलपर बन जाओगे। उसके बाद आपने यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने फिर आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है आपने इसमें एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको डेवलपर मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से बस इसको आपको टिक कर लेना है, यहाँ से ऑन कर लेना है, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ USB डिबगिंग वगैरह ऑन कर लेनी है। अभी देखो मेरी ऐप रन होकर के आ गई है। उसके बाद ये मैं आपको सेटिंग्स बता रहा था, ऐप को बाद में देखते हैं, पहले सेटिंग्स बता रहा था, तो सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस का, और यहाँ से आपको प्ले बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको रन कर सकते हो ऐप को, ठीक है। तो रन हो चुकी है मेरी ऐप। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। अच्छा, इसमें कोई एरर आता तो बता देना। अब ऐप रन हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारी ऐप, तो मैं दिखा देता हूँ अपनी एप्लीकेशन। ये बन करके आ गई थी और इस तरह से ये रन हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे बटन को फाइंड किया इसके अंदर से,
आईडी के थ्रू, इस आईडी के थ्रू इस बटन के नाम, एक नाम दे दिया उसका, उस नाम पे हमने लगाया सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू ऑन क्लिक लिसनर इसके अंदर लिख करके हमको सजेशन मिला, तो हमने ये सारा कोड यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक कोड लिखा टोस्ट मेक टेक्स्ट, ये खुद ब खुद लिख करके आया सब कुछ। यहाँ पे हमने लिखा है एक डेमो टेक्स्ट, ठीक है। लेंथ इसकी शॉर्ट है, आप लॉन्ग भी कर सकते हो, यहाँ से लेंथ जैसे लिखते हो तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्लिक होगा तब ये कोड रन होगा, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से। जब बटन पे क्लिक हुआ आप देखोगे यहाँ पे आपको डेमो टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर तो यहाँ पे डेमो टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये काम हो गया एक छोटा सा। इस कोड की जगह आप बहुत सारा कोड लिख सकते हो, जैसे कि आपको कैमरा ओपन करवाना है तो उसका कोड लिख सकते हो, कैमरा ओपन करवाना है तो उसका कोड लिख सकते हो, बहुत सारे कोड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो सिर्फ एक बटन के क्लिक पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड की जगह मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए जब मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है। ऐसे हेलो वर्ल्ड ही रहे, जब हम ऐप ओपन करें तो हेलो वर्ल्ड रहे और जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो हेलो वर्ल्ड की जगह मेरा नाम आ जाए। तो उसके लिए कैसे करेंगे कोड, टोस्ट किया हुआ है, अब टोस्ट भी रहने देते हैं, साथ में अपना नाम भी करवा देते हैं सेट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बटन फाइंड किया था वैसे यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस टेक्स्ट पे भी काम करने वाले हैं, टेक्स्ट व्यू पे। तो इसकी आईडी के थ्रू इसको भी फाइंड करेंगे। टेक्स्ट व्यू लिखा, टेक्स्ट व्यू के बाद हमने लिख दिया इसका डेमो के लिए टेक्स्ट व्यू लिख दिया, इसका नाम दे दिया। अब लिखा फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी हमको सिलेक्शन में आ गया, हमने लिखा r.id. इसकी आईडी थी टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू लिख दिया, इसको सेमीकोलन लगा दिया। अब टेक्स्ट व्यू, अब जैसे आप यहाँ पे कोड में देख रहे हो इसका कलर थोड़ा सा आपको ग्रे दिख रहा होगा, इसका आपको ब्लैक, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया तो ये ब्लैक दिखा रहा है। अगर आप किसी कोड को यूज़ नहीं करते तो ग्रे दिखा देता है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको चेंज करवाना है तो हम जैसे बटन पे क्लिक किया वैसे ही क्या करें, टेक्स्ट व्यू डॉट, आप देखो खुद ही सजेशन में आ गया हमको बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट टेक्स्ट करैक्टर सीक्वेंस, तो इसको हमने क्लिक किया। अब इसके अंदर हम लोग इस कॉमास के अंदर जो भी लिखेंगे वो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट हो जाएगा। और ये टेक्स्ट व्यू कौन सी चीज कहाँ पे है, ये देखो इसके अंदर सेट हो जाएगा, ये जो है हेलो वर्ल्ड। तो अब इसको रन करते हैं, फिर से आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगी। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐप आ गई, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बटन का नाम आ रहा है। अब जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया आप दो चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, एक तो डेमो टेक्स्ट हमारा पुराना वाला आ गया, अब यहाँ पे देखोगे तो मेरा नाम भी आ गया। तो ये हमने बैक करके फिर से ओपन किया, फिर से देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, और जब इस पे अपना क्लिक कर रहे हैं तब डेमो टेक्स्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग एंड्रॉइड ऐप्स बना सकते हो, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर देखनी है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कोडिंग बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ हर चीज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स बनाई हुई हैं, तो मैं आपको बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सिखा सकता हूँ जो मैंने बनाई हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे कोई शॉपिंग ऐप हो गई वो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा शायरी ऐप होगी, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, वो सब मैं आपको बनाना सिखा सकता हूँ। नॉर्मल वेब व्यू ऐप होगी, जैसे ब्राउज़र आपको बनाना है, वो सब कुछ सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करना और एप्लीकेशन बनाना कि आपके लिए बिल्कुल आसान खेल बन जाएगा। तो टीचिंग